everyone, myself Mukesh Mishra and today I'm going to start the very first chapter of class 12th accountancy and the chapter name is partnership fundamentals. मैं पार्टनरशिप का अगर जिक्र करूं तो पार्टनरशिप आपने क्लास 11th के अंदर भी उसका थ्योरेटिकल वर्जन पढ़ा था। क्लास 11th के अंदर आपने उसका थ्योरी वर्जन पढ़ा था जहां पर आपने फॉर्म्स ऑफ बिजनेस के अंदर आपने जाना था कि पार्टनरशिप एक ऐसा बिजनेस है जो दो या दो से ज्यादा लोग कैरी करते हैं फॉर सम प्रॉफिट मोटिव और जो भी प्रॉफिट होता है उसको आपस में एक एग्रीड रेशियो में बांट लेते हैं। तो वो उसका थ्योरेटिकल पार्ट था। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं या यहाँ पर अकाउंटेंसी के अंदर हम उसका टोटल अकाउंटिंग पार्ट डिस्कस करेंगे। क्लास 12 के अंदर पार्टनरशिप का अपना एक ज्यादा वेटेज है। ये जो पार्टनरशिप है वो कई सारे टॉपिक्स में छोटे छोटे टॉपिक्स में छोटे छोटे चैप्टर्स में जो है वो डिवाइडेड है। टोटल आपके पास 5 चैप्टर होंगे जिसमें सबसे पहला टॉपिक जो हम अभी डिस्कस करेंगे वो है आपका फंडामेंटल। दूसरा है आपका एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। अगर नया पार्टनर फर्म के अंदर आता है तो उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, ठीक है। देन है आपके पास रिटायरमेंट। अगर एक पार्टनर फर्म को छोड़कर जाता है तो उसको अकाउंटिंग ट्रीट हम कैसे करेंगे। चौथा है आपका डेथ ऑफ अ पार्टनर और पांचवा है आपका डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। सो ये टोटल इंटर रिलेटेड 5 चैप्टर हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे वन बाय वन और इस तरीके से आपके पांचों चैप्टर जो है वो इंटर रिलेटेड हो जाते हैं। तो ऐसे में हर एक चैप्टर का अपना अलग इंपॉर्टेंस है, अपना अलग एक वेटेज है। जब आप पहले चैप्टर को ध्यान से समझेंगे तो आपको आगे वाले चैप्टर्स पे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। जहां तक मैं इस चैप्टर की बात करूं ये बहुत ही आसान चैप्टर है। अगर आप जरा सा भी ध्यान दीजिए तो आपको बड़े आसानी से ये चैप्टर समझ में आएगा। मैं स्टार्ट करूंगा इस चैप्टर के वन बाय वन एक पॉइंट से। तो सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे मीनिंग ऑफ द पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप, एज आई टोल्ड यू अर्लियर आल्सो, तो पार्टनरशिप इज अ बिजनेस व्हिच हैज बीन कैरीड आउट बाय टू और मोर देन टू इंडिविजुअल्स फॉर द मोटिव ऑफ प्रॉफिट। और जो भी प्रॉफिट होगा उसको वो एक एग्रीड रेशियो में आपस में बांटेंगे। पार्टनरशिप बेसिकली क्या है कि एग्रीमेंट के तहत जो है वो स्टार्ट किया गया बिजनेस है अमंगस्ट द पार्टनर्स। अब जहां तक इस एग्रीमेंट की बात करते हैं तो ये एग्रीमेंट दोनों तरीके से हो सकता है। एग्रीमेंट रिटन भी हो सकता है, एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है। क्या रिटन ही हो सकता है? नहीं। पार्टनरशिप की अगर मैं बात करूं तो पार्टनरशिप आपका रिटन एग्रीमेंट भी हो सकता है और पार्टनरशिप आपका ओरल एग्रीमेंट भी रख सकता है। जहां तक मैं बात करूं पार्टनरशिप एक्ट 1932 की, तो उसके अंदर बहुत सीधे सीधे जो प्रोविजंस दिए हुए हैं कि आपको रिटन एग्रीमेंट बनाना कंपलसरी नहीं है। अब एक एक करके पॉइंट समझते हैं। यहां पर एक टर्म आया पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या है? तो पार्टनरशिप डीड वही एग्रीमेंट है जिसकी बात अभी हम कर रहे थे। अगर वो एग्रीमेंट रिटन फॉर्म में है, एग्रीमेंट का मतलब क्या है पहले तो हम समझे। एग्रीमेंट का मतलब पार्टनर्स आपस में जो भी शर्तें रखें, मींस पार्टनर्स जो भी प्रॉफिट होगा उसको किस रेशियो में बांटेंगे, बराबर बांटेंगे, किसी को कम मिलेगा किसी को ज्यादा मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम प्रॉफिट आर दे एंटाइटल्ड टू एनी इंटरेस्ट ऑन देयर कैपिटल। क्या उनकी कैपिटल पर किसी तरीके का कोई इंटरेस्ट दिया जाएगा? क्या पार्टनर्स ने जो ड्राइंग करी उस पर कोई इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा? तो ये सारी चीजें भी आपकी जो है वो उसमें क्लियरली मेंशन होंगी, एक एक चीज। किस तरीके का बिजनेस है, क्या बिजनेस का नाम है, क्या कौन-कौन से पार्टनर हैं, क्या उनका रेशियो रहेगा, क्या उनका रेम्यूनरेशन है, पार्टनर्स को किसी तरीके की कोई सैलरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, किसी तरीके का कोई कमीशन मिलेगा। अगर पार्टनर ने अपार्ट फ्रॉम कैपिटल किसी तरीके का फर्म को लोन दिया हुआ है तो उस लोन पर कितना इंटरेस्ट होगा, ये सारी चीजें आपकी पहले ही यहां पर मेंशन है। बट एज आई टोल्ड यू अर्लियर आल्सो कि पार्टनरशिप डीड बनाना आपके लिए कंपलसरी नहीं है। रिटन पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनाना कंपलसरी नहीं है, बट इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल। ये एडवाइजेबल जरूर कहा जाता है कि आप इस पार्टनरशिप डीड को बनाइए। आप अगर इस पार्टनरशिप डीड को बनाएंगे तो आपके चांसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स क्या हो जाते हैं, काफी रिड्यूस कर जाते हैं। नाउ देयर आर सर्टेन प्रोविजंस इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड एज वेल। मैं अगर बात करूं
क्योंकि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि पार्टनरशिप डीड बनाना कंपलसरी नहीं है, तो अगर किसी फर्म ने जो है वो पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया तो ऐसे में कौन कौन से रूल्स उसे फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। रूल्स इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, तो एक बार वन बाय वन हम इसके सारे पॉइंट्स जो है वो क्लियर करेंगे। रूल्स इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर आपने पार्टनरशिप डीड को रिटर्न नहीं बनाया हुआ है, या पार्टनरशिप डीड अपने आप में रिटर्न फॉर्म ही होता है, अगर आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है तो उस केस में कौन कौन से रूल अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले जो भी प्रॉफिट होगा अमंग्स द पार्टनर्स वो बटेगा इक्वल। दैट मींस अगर आपने किसी तरीके का कोई पार्टनरशिप डीड, कोई पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं किया हुआ है तो इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर वर्क डन, हो सकता है किसी ने ज्यादा कैपिटल, मान लेते हैं हम यहाँ पर दो पार्टनर हैं ए और बी, इन्होंने बिजनेस इन्वेस्ट किया, इन्होंने 10 लाख रुपए लगाए, इन्होंने बिजनेस इन्वेस्ट में सिर्फ 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए। दोनों ने बिजनेस को स्टार्ट किया, दोनों ने 10 लाख रुपए और 5 लाख रुपए के कैपिटल कंट्रीब्यूशन किया, बट इन्होंने किसी तरीके का कोई पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया, किसी तरीके का कोई पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं बनाया। तो उस केस में जब प्रॉफिट होगा पूरे साल का और आखिर में जब बांटने की बात आएगी तो हो सकता है बी, ए और बी जब प्रॉफिट को बांटेंगे तो इक्वल बांटेंगे। हो सकता है इसमें ए ऑब्जेक्ट करे कि मेरी कैपिटल ज्यादा है तो मुझे प्रॉफिट ज्यादा मिलना चाहिए। तो ऐसे में बहुत सीधी सी बात है कि अगर आपने डीड नहीं बनाया हुआ है तो आपके कैपिटल कंट्रीब्यूशन से फर्म को किसी तरीके का कोई मतलब नहीं है, वो प्रॉफिट हमेशा बराबर बांटा जाएगा। अच्छा, हो सकता है यहां पर तीसरा भी पार्टनर होता जिसका कैपिटल 10 लाख रुपए ही था, लेकिन ये दोनों स्लीपिंग पार्टनर्स थे। दैट मींस ये एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते थे, सारा फर्म का काम ये करता था। तो चूंकि काम ज्यादा करता था तो हो सकता है इसका भी अपना जो है एक पॉइंट आ जाए कि मैंने चूंकि काम ज्यादा किया है तो मुझे ज्यादा प्रॉफिट मिलना चाहिए, तो इनको भी सेम पॉइंट दे दिया जाएगा। अगर हमने डीड नहीं बनाई हुई है तो आपके ना काम से हमें कोई मतलब है, ना कैपिटल कंट्रीब्यूशन से मतलब है, प्रॉफिट बटेगा तो सारे पार्टनर्स में बराबर बराबर बटेगा। ओके, दूसरी चीज मैं बात करता हूं इंटरेस्ट ऑन लोन की। कभी कभी फर्म को जो है वो पैसे की जरूरत पड़ती, ठीक है, अब वो पैसे की जरूरत, एक्स्ट्रा फाइनेंस की जरूरत पड़ती। मान लेते हैं हमारे पास तीन पार्टनर थे ए बी सी, तीनों का जो है वो ये कैपिटल कंट्रीब्यूशन था 10 लाख, 5 लाख और 10 लाख रुपए, फाइन, ठीक। फर्म को एडिशनल 5 लाख रुपए की जरूरत पड़ी, फर्म को और 5 लाख रुपए लोन की जरूरत पड़ी। फर्म के पास एक ऑप्शन है कि वो बाहर से बैंक से पैसा ले, किसी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसा बोरो करे। तो यहां पर ए ने एक पॉइंट कहा कि नहीं, आप बैंक के पास क्यों जाओ, हम लोग बैंक के पास क्यों जाए, मेरे पास पैसा है, ऐसा करते हैं मैं 5 लाख रुपए इस फर्म को एडवांस कर देता हूं एज व्हाट, एज लोन। तो चूंकि मैंने फर्म को लोन दिया है तो इस लोन पर मुझे भी कुछ मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? इंटरेस्ट। अब अगर डीड हमने बनाई होती तो वहां पर इंटरेस्ट का रेट जो है वो मेंशन होता, और चूंकि हमने डीड नहीं बनाई है तो अगर डीड नहीं बनाई है और किसी पार्टनर ने किसी तरीके का कोई लोन दिया है तो उस पर 6% पर एनम इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। 6% per annum interest will be charged or will be allowed on the loan. Now next thing, other remuneration to partners. Other remunerations to partner की बात करें, that means capital उन्होंने जो कैपिटल कंट्रीब्यूट करी उसके बाद उनको जो प्रॉफिट मिला अपार्ट फ्रॉम देयर प्रॉफिट के अलावा क्या उनको किसी तरीके का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, क्या उनको किसी तरीके की कोई सैलरी मिलेगी, क्या उनको किसी तरीके का कोई रेम्यूनरेशन, बोनस, कमीशन के फॉर्म में मिलेगा। अगर डीड नहीं है तो ऐसी कोई भी चीज पार्टनर्स को नहीं दी जाएगी। दैट मींस ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को दिया जाएगा, ना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनर्स से चार्ज किया जाएगा, ना किसी तरीके की कोई सैलरी पार्टनर्स को दी जाएगी, ना ही किसी तरीके का कोई कमीशन पार्टनर्स को अलाउ किया जाएगा। तो दीज आर द वेरी सिंपल प्रोविजंस इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। आप हमेशा याद रखिए, कभी-कभी 1-2 नंबर के क्वेश्चन में ये जो है वो थ्योरेटिकल पोर्शन में भी पूछ लिया जाता है। क्या थे रूल्स इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड? सबसे पहले याद रखिए कि जो प्रॉफिट होगा वो किस में बांटेगा, बराबर बराबर बटेगा। दूसरी चीज
इंटरेस्ट ऑन लोन विल ऑलवेज बी अलाउड एट द रेट 6% पर एनम एंड तीसरा अदर रेम्यूनरेशन नॉट अलाउड टू द पार्टनर्स, किसी भी तरीके का कोई दूसरा रेम्यूनरेशन पार्टनर्स को अलाउड नहीं है। इन 3 पॉइंट के बाद अगले पॉइंट पर आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आपने लास्ट ईयर फाइनल अकाउंट पढ़ा था, ओके आपने लास्ट ईयर क्या पढ़ा था? फाइनल अकाउंट पढ़ा था, जहां पर आपने क्या किया था? ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था और बैलेंस शीट बनाई थी। तीनों के अलग अलग ऑब्जेक्टिव, इन दोनों से हमें क्या मिल गया था? नेट प्रॉफिट या ग्रॉस प्रॉफिट मिला था, ठीक है। उस प्रॉफिट को हमने बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर लिया था। लास्ट ईयर हमने पढ़ा था सोल प्रोप्राइटर का फाइनल अकाउंट। इस बार जो हम फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे वो होगा पार्टनर्स का। दैट मींस पिछली बार आपके पास एक ही ओनर था, इस बार आपके नंबर ऑफ ओनर्स बढ़ गए। पिछली बार जो भी प्रॉफिट होता था वो हम बैलेंस शीट में ले जाकर कैपिटल में ऐड कर देते थे, इस बार ऐसा नहीं चलेगा। तो इस बार प्रॉफिट एंड लॉस के बाद और बैलेंस शीट से पहले आपके 2 अकाउंट और बनेंगे, और वो कौन कौन से अकाउंट है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मैं इन पे डिटेल से डिस्कशन करूंगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक्चुअल में क्या है, बड़े आसान लैंग्वेज में अगर बात करें तो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर्स में जिस हिसाब से भी किया जाएगा, दैट मींस नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने के बाद उसमें से जो जो चीजें पार्टनर्स को दी जाएंगी एज अ पार्टनर, ठीक है, वो हम कहां दिखाएंगे? पार्टनर्स सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर, ठीक है। तो प्रॉफिट का बंटवारा पार्टनर्स पे कैसे होगा वो हम लोग पढ़ेंगे कहां पे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। अगली चीज क्या है आपकी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो कौन सी चीजें पार्टनर्स को मिल रही हैं, कौन सी चीजें पार्टनर्स की कैपिटल को रिड्यूस करेंगे? थिंग्स व्हिच विल इंक्रीज द कैपिटल, थिंग्स व्हिच विल रिड्यूस द कैपिटल विल बी रिकॉर्डेड इन कैपिटल अकाउंट। दैट विल बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट लेक्चर, ओके। नेक्स्ट थिंग इज पास्ट एडजस्टमेंट व्हिच विल बी डिस्कसिंग अंडर दिस चैप्टर। पास्ट एडजस्टमेंट क्या है? आपने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स क्लास 11 में पढ़ा था। क्या पढ़ा था? जहां पर हमने जो अकाउंटिंग में किसी तरीके की कोई गलती करी तो उसके लिए हम क्या करते थे? एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करते थे। तो ठीक इसी तरीके से यहां पर भी होगा। क्या होगा? जब हमने पूरे अकाउंटिंग तैयार कर ली, हमें पता चला कि कोई चीज मिस हो गई या कोई चीज गलत हो गई, तो उसको हम एक सिंगल एंट्री से उसको एडजस्ट करेंगे। हम उसको भी यहां पर पढ़ेंगे, पास्ट एडजस्टमेंट को। देन इस चैप्टर के अंदर आपका आखिरी जो पॉइंट आप पढ़ेंगे वो है गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट टू अ पार्टनर। दैट मींस कि एक पार्टनर को हम मिनिमम प्रॉफिट कितना देंगे, किस तरीके से देंगे, ठीक है, वो चीज भी हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो ये आपका थ्योरेटिकल वर्जन है, ये इस पूरे चैप्टर के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ओके। सो विद दिस आपका जो है थ्योरेटिकल वर्जन ऑफ दिस चैप्टर कंक्लूड्स। अगले लेक्चर में हम जो है इसके न्यूमेरिकल वर्जन पर जो है वो स्टार्ट करेंगे। न्यूमेरिकल वर्जन राइट फ्रॉम द जर्नल एंट्रीज एंड देन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड देन कैपिटल अकाउंट एंड सो ऑन। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। इफ यू लाइक दिस वीडियो, अगर आपको जरा सा भी इसमें किसी तरीके का क्वेरी है, आप कमेंट बॉक्स में नीचे जाकर लिख सकते हैं। आपकी कोई भी सजेशन है, we'll accept your suggestion। उसके अलावा अगर हम आपकी किसी भी क्वेरी को सॉल्व करने में सक्षम हुए हैं तो काइंडली जो है इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।